नमस्कार। मैं पंकज भारद्वाज आज आपके समक्ष कुछ बातें मधुमेह, जिसको इंग्लिश में शुगर कहते हैं, उसके संबंध में रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब परिवार में, समाज में या अन्य स्थानों पे जाता हूँ तो मुझे संभवतः कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, 5-6 लोगों में लगभग 2 या 3 लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है। वास्तव में हिंदुस्तान जो है शुगर का, आज की डेट में शुगर की कैपिटल बन चुका है। इसके कई कारण हैं। शुगर है क्या, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है। बहुत साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि जब बॉडी में शुगर का अवयव होना नितांत आवश्यक है, परंतु इसका एक सेट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए। उससे अधिक अगर बॉडी में शुगर बनने लगती है तो उसको मधुमेह का पेशेंट या शुगर का पेशेंट करार दिया जाता है। अब बहुत सारी भ्रांतियां हैं। सबसे अधिक भ्रांति जो शुगर के संबंध में फैल रही है वो है फेसबुक के माध्यम से। आज फेसबुक पे बाढ़ सी आ गई है कि शुगर को रिवर्स किया जा सकता है, शुगर को ऐसा किया जा सकता है, 4 दिन में ठीक किया जा सकता है, 5 दिन में ठीक किया जा सकता है। ऐसे ऐसे दावे प्रस्तुत करने वाले अनेक जो डिसक्वालिफाइड लोग हैं, ना वो डॉक्टर हैं ना कुछ हैं, अपना एक से एक करिश्माई तरीका लेके सामने आते हैं और उसको लोग अपनाने भी लग जाते हैं। और बेचारे करे भी क्या, अपनाने के सिवाय उनके सामने कोई रास्ता भी नहीं है। उनको ये आशा होती है कि शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। लेकिन आज मैं इन सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम आपको ये तय करना होगा कि शुगर आपको है या नहीं है। शुगर का लेवल ये तय करने के लिए आपको उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपने सपोज टेस्ट करवाया, शुगर का नॉर्मल लेवल जो होता है वो पीपी, पोस्ट रैंडल, खाना खाने के एग्जैक्टली 2 घंटे बाद यदि आप उसका मेजर करते हैं तो उस वक्त शुगर का लेवल हाईएस्ट लेवल पे होता है। उससे अधिक वो अब 24 घंटे में कभी नहीं जाएगा। तो आपको एक कंफर्म सूचना मिलती है कि शुगर हमारा अगर पीपी 150 है या 175 है या 200 है तो इससे ज्यादा अब वो 24 घंटे में नहीं बढ़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आप अगर एडहॉक रैंडम, जिसको कहते हैं, शुगर का मेजरमेंट करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि शुगर का बढ़ना बॉडी में बहुत सारे अवयव होते हैं जिनके कारण ये बढ़ता है। टाइमिंग, अगर खाने का फर्क हो गया तो शुगर बढ़ जाएगा, टेंशन आपको हो गया तो शुगर बढ़ जाएगा, आपने अधिक खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगा, आपने कम खाया तो शुगर बढ़ जाएगा, खाने में अंतराल ज्यादा रख लिया, गैप अधिक रख लिया तो शुगर बढ़ जाएगा। इसलिए रैंडम चेकिंग का कोई मतलब नहीं है। आपको ये बिल्कुल चेक करना पड़ेगा पीपी, और पीपी में भी जो मेजरमेंट आता है, अगर वो 140 से लेकर 200 तक है तो इसको आप नॉर्मल मानिए। ठीक है। अब अगर सपोज कि शुगर आपको है तो आप एक टेस्ट इस तरह से भी करिए कि आप 15 दिन तक कुछ भी ऐसा न खाएं जिसमें कि शुगर होता है, ऐसा खाना न खाएं। वैसे तो शुगर ऑलमोस्ट सभी चीजों में होता है, कम ज्यादा ही होता है बस। तो जिसमें ज्यादा होता है उसको आप न खाएं, जैसे आप चावल न खाएं, उसके अलावा आप फल न खाएं, चीनी न खाएं, लिक्विड फॉर्म में चीनी न लें, उसके अलावा आप चाय, कॉफी ये सब कुछ न लें 15 दिन तक। और उसके बाद आप चेक करें, अगर आपका शुगर लेवल 140 से 200 के अंदर है तो आप ये मान के चलिए कि आपको शुगर नहीं है और आपको कोई मेडिसिन लेनी नहीं है। शुगर के केस में जो मेडिसिन हिंदुस्तान में, भारत में आजकल दी जाती है वो है मेटफॉर्मिन। उसका नाम अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अब मेटफॉर्मिन को लेके कई भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि ये कैंसरस है, लीवर खराब कर देती है, ऐसा वैसा। लेकिन आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए।
मेटफॉर्मिन जो है वो अगर आप अधिक लेते हैं, जरूरत से अधिक, प्राय मैंने देखा है लोग जरूरत से अधिक लेते हैं। जरूरत है 500 mg की, आप ले रहे हैं 1000 mg, तो मेटफॉर्मिन नुकसान करेगी। जरूरत है आपको 500 mg की, तो आप ले रहे हैं 250 mg और उसको बाकी खाने पीने से आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो आपको वो मेटफॉर्मिन नुकसान नहीं करेगी। जरूरत से ज्यादा अगर आप कोई भी दवा लेते हैं वो नुकसान करेगी, मेटफॉर्मिन तो नुकसान करेगी ही अगर आप जरूरत से ज्यादा ले रहे हैं। प्राय मैंने लोगों को देखा है कि वो डोज अधिक लेते हैं और उसके बाद सब कुछ खाते पीते हैं, बोलते हैं कि सिर्फ हम लिक्विड फॉर्म में चाय में चीनी नहीं लेते, ऐसा वैसा ये बोलते हैं। ये गलत है। देखिए, अगर शुगर हो गया तो अब आपको करना ये है कि आप कोशिश करें कि कम से कम दवा आप लें और इंसुलिन का स्टेज आने ही न दें। ठीक है, वो संभव कैसे होगा, अब मैं उस पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। नंबर 1, आपको जो डॉक्टर ने दवा प्रेस्क्राइब की है आप वो दवा लें। अब कोशिश आपकी ये हो, मान लीजिए उन्होंने आपको दी कि एक टैबलेट आप सुबह लीजिए, एक टैबलेट रात में लीजिए, तो आप उसको खाने से इतना कंट्रोल करिए कि रात वाली टैबलेट आधे में बदल जाए। उसके बाद आप ये कोशिश करिए कि वो आधी टैबलेट भी बंद हो जाए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि जो सुबह एक चल रही है आपकी, उसमें से भी आधी टैबलेट हो जाए। ये इसको ही आप एक ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि रिवर्स हुआ। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए आपको बिल्कुल फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए। आपकी दिनचर्या क्या होगी अब मैं ये बता रहा हूं, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो शुगर आपका मेडिसिन जो है, जो आप एलोपैथ की ले रहे हैं, वो कम हो जाएगी और आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। एक्चुअली सबसे अधिक दिक्कत आज की डेट में आती है कि हम लोग को जो खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं मार्केट में, उसमें मिलावट है। आप आटा खा रहे हैं, अब आटे में जो है पैसे के लिए व्यापारी लोग चावल का चूरा मिला देते हैं। अब चावल वैसे ही शुगर के लिए प्रॉब्लम करता है तो वो और बढ़ जाएगी। तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना पूरा लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा और ये मेंटेनेंस अगर करना है तो थोड़ा कॉस्टली तो ये है। लाइफ स्टाइल में ये है कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। अपनी क्षमता के अनुसार 3 से 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप वॉक करिए। वॉक अगर आप फास्ट करते हैं, फास्ट से मेरा आशय ये है कि अगर आपकी जो नॉर्मल स्पीड से उससे अधिक आप चलें, ठीक है। उसके बाद आपने वो एक ऐप आता है रनटेस्टिक के नाम से, आप उसको लोड कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर आपका कंप्लीट हुआ, 2 किलोमीटर, इस तरह 4 या 5 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, आपको वो इंडिकेशन मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में कम से कम 3 किलोमीटर तो अवश्य ही चलें। 5 किलोमीटर चलते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज फ्री हैंड करना, उसमें आप किसी कोच से कंसल्ट कर लीजिए या आप चाहें तो स्वयं उसको करिए। YouTube पे बहुत सारे लोड है फ्री हैंड एक्सरसाइज, आप उसको करिए और रेगुलर करिए। कोई भी एक्सरसाइज का रिवर्स जरूर होता है, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है। और सपोज कि आप 10 एक्सरसाइज करते हैं तो आपको चेंज करना है, वेरिएशन लाना है। एक ही तरह की 10 एक्सरसाइज आप डेली ना करें, उसमें या तो 2 एक्सरसाइज हटा दें तो चेंज हो गया, उसमें से 1 एक्सरसाइज हटा दी तो चेंज हो गया, ऊपर की हटा दी, नीचे की एक्सरसाइज हटा दी, सो चेंज हो गया। तो आपको उसमें वेरिएशन लाते रहना है, नहीं तो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और उतना फायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। अब आप इसके बाद प्राणायाम बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आप प्राणायाम जो है, अगर मेरा YouTube में मेरा लोड है, आप वो देख सकते हैं कि किस तरह करना है। प्राणायाम में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले कपालभाति करिए, 50 से शुरू करिए, 50, 100, 150, 200, फिर उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज करिए, फिर उसके बाद कपालभाति करिए। कपालभाति बहुत ही जरूरी है आपके लिए, शुगर के केस में बहुत एडवांटेजियस है। कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम करिए, ठीक है। अनुलोम विलोम, ये सब जो आप करेंगे काउंटिंग करके करेंगे। हम करते हैं, खाली कहने से नहीं काम चलेगा। आपने कपालभाति किया, बैठ गए, 4 बार 5 बार कर लिया, उससे नहीं चलेगा। कपालभाति को आप कैलकुलेट करिए कि फर्स्ट फेज में आपने 50 बार किया, 3-4 दिन बाद आप उसको 100 बार करिए, फिर उसको 150 बार करिए। इस तरह से कैलकुलेशन करके 200 बार करिए, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। सिर्फ कहने के लिए कि हमने किया कपालभाति, उससे नहीं चलेगा।
आप उसको कैलकुलेट करके करिए, टाइमिंग का कैलकुलेशन होगा या स्ट्रोक का कैलकुलेशन होगा। अब आप सपोज कि कपालभाति के बाद आप उस पे आ गए अनुलोम विलोम पे, तो मोबाइल में सब कुछ होता है। आप टाइमर फिक्स कर दीजिए 5 मिनट का। 5 मिनट बाद आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि 5 मिनट कंप्लीट हो गया। 5 मिनट को आप बढ़ाते चलिए, 6 मिनट करिए, 7 मिनट करिए, 8 मिनट करिए, 10 मिनट करिए। ये तब जाके आपको इसका फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप ओम का उच्चारण करिए, उसका भी टाइमर लगा लीजिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो आप उच्चारण कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार से, और उस क्षमता को आप बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज। इसके अलावा एक एक्सरसाइज आपको रात में भी करनी है। जब आप रात में डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद या तो वज्रासन में बैठिए या कम से कम 5 से 7 मिनट आप छत पे टहल लीजिए, गली मोहल्ले में टहल लीजिए, कहीं भी दर्शन करने चले जाइए। ये आपको बहुत फायदा करेगा। इसके अलावा आपको और कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन इतना जरूरी है, इतना आप जरूर करें, ठीक है। अब आइए खाने पे। खाने का कंट्रोल आपको बिल्कुल करना है, शुगर में चेंजेस लाना होगा। आप कोशिश करिए कि जो गेहूं का आटा होता है उसमें आप जौ का आटा मिला दीजिए, बाजरे का आटा मिला दीजिए, मक्के का आटा मिला दीजिए, और उस रोटी को आप खाइए। आप 3 खाए, 4 खाए, जो भी खाना है उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शुगर के केस में सबसे जरूरी होता है ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना जिसमें कि प्रोटीन हो और फाइबर हो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है। और अगर आप एक ही ब्रेकफास्ट को कंटिन्यूएशन में करेंगे वो उतना फायदा नहीं करेगा। हर दिन उसको आपको बदलते जाना है। सपोज कि आपने जिस एक लाल चना जो होता है उसको रात में भिगो दिया और सुबह उसकी घुंगनी बन गई और उसको आपने खा लिया, ठीक है। तो इसमें फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। आपने एक प्लेट में लेके खा लिया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद आपने दूध पी लिया, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। अब दिन भर जो आपको खाना खाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले ब्रेकफास्ट को पूरा कंप्लीट कर लूं। एक दिन आपने ब्रेकफास्ट में चने की घुंगनी ले ली, दूसरे दिन आप मटर, सफेद मटर जो होता है, कहते हैं कि बहुत बादी होता है, ये नुकसान करता है, ऐसा वैसा। जब आप इतनी एक्सरसाइज करेंगे और सुबह के टाइम मटर की घुंगनी खा लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना गैस बनेगी, ना कुछ होगा। तो दूसरे दिन का ये हो गया। तीसरे दिन आप जौ चने का सत्तू ले लीजिए, उसका पराठा बनवा लीजिए, उसको आप सब्जी के साथ खा लीजिए। 3 पराठा, 4 पराठा, जो भी खाना आप खा लीजिए। चौथे दिन आप जो है सादा पराठा ले लीजिए, 250 ग्राम दही ले लीजिए, उसके साथ आप खा लीजिए, और फिर इसको आप रिपीट करते रहिए। तो ये आपका एक प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ब्रेकफास्ट हो गया 7 दिन का। अब आपको जो लंच करना है, तो लंच में आपको क्या करना है कि आपको सलाद मस्ट है। अब सलाद के रूप में आप ले सकते हैं खीरा, कम से कम 4 खीरा ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, उसके अलावा आप प्याज ले लीजिए, ठीक है। खीरा, टमाटर, प्याज, इसको आप एक प्लेट में लगभग टोटल में अगर देख लें तो लगभग 250 से 300 ग्राम आप रखिए इसको एक प्लेट में, और इसको आप एक साथ खाइए। ये नहीं कि अभी खाना भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, बीच बीच में खीरा भी खा रहे हैं, टमाटर भी खा रहे हैं, जैसे कि प्राय सलाद खाते हैं, वो चीज नहीं चलेगी। जो 250 ग्राम या 300 ग्राम या 400 ग्राम आपने सलाद रखा है, उसको आप फॉर्क से या जिसको काटा बोलते हैं उसकी मदद से पूरा खा लीजिए। अब आपको क्या होगा कि आपका पेट काफी भर जाएगा। अब आप अगर 4 रोटी खाते हैं तो 4 की जगह आप 2 या 3 रोटी ही खाएंगे। आपने इसको कर लिया, ये आपका हो गया लंच। लाइकवाइज दोपहर में जैसे आप चाय पीते हैं, चाय में चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं, हो सके तो चाय छोड़ दीजिए। 90% केस की प्रॉब्लम तो चाय से ही आती है। अगर आप चाय छोड़ देंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आदत है ही आपकी, तो आप 1 कप चाय जो है दोपहर में लीजिए। चाय के साथ प्राय लोग क्या करते हैं कि बाहर का नमकीन ले लिया, खा लिया, सब मिलावटी है, आप मत खाइए। पॉपकॉर्न आता है, उसके दाने आते हैं, आप खरीद लीजिए, उसको कुकर में बना लीजिए। इतना पॉपकॉर्न जितना भी आपको खाना है भरपेट पॉपकॉर्न खाइए और उसके बाद चाय पी लीजिए। ये आपकी चाय हो गई। उसके बाद आपका डिनर में
आप आलू बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो सब्जी आप खा सकते हैं, हरी सब्जी आप खा सकते हैं। इसमें करेला विशेष रूप से फायदा करता है, परवल फायदा करता है, बोड़ा फायदा करता है, टिंडा फायदा करता है, ठीक है। तो ये सब सब्जियां रेगुलर अवेलेबल भी रहती हैं, आप ये खाइए। ये आपका हो गया डिनर। अब आपको इन सब के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप कर सकते हैं। मीठा खाने का मन होता है तो 1 या 2 अखरोट फोड़ के, जो छिला हुआ था वो मत लीजिए, आप चाहे तो लंच के बाद चाहे तो डिनर के बाद ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट भी आप ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में। आप बादाम ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में भिगो के खाइए, चाहे जैसे भी खाइए। 5 पीस 6 पीस, इससे ज्यादा मत खाइए। काजू भी आप खा सकते हैं, कितना 6-7 पीस, उससे ज्यादा मत खाइए। किशमिश नहीं खाना है, छुआड़ा नहीं खाना है, ये सब आपको नहीं खाना है। अब इतना करने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि जो कि संभव है और जरूर करिए। आप मेथी ले लीजिए, मेथी को थोड़ा सा भुनवा लीजिए, हल्का सा उसका जब कलर चेंज हो जाता है तो उसको कूट लिया जाए, चाहे तो मिक्सी में चाहे तो खल में। तो बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसको पाउडर नहीं करना है। एक मेथी के दाने का 3-4 टुकड़ा हो गया, ऑलमोस्ट वो खड़ा होगा, ठीक है। आप उसको रख लीजिए, अपने बिस्तर के सिरहाने रख लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आप उसको 1 चम्मच जो है ले लीजिए और गर्म पानी से उसको गटक लीजिए। बस इतना करना है, ये स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। आप इतना कुछ करिए तो मेरे हिसाब से आप जिसको बोलते हैं शुगर को रिवर्स करना, रिवर्स हो सकता है कि ऑलमोस्ट वो खत्म हो जाए, लेकिन कंट्रोल आपको करना पड़ेगा और सीरियसली करना पड़ेगा, जितना मैंने बताया उस हिसाब से, ठीक है। आप ये सब इतना करेंगे, रेगुलर करेंगे तो निश्चित रूप से शुगर आपका कंट्रोल में हो जाएगा, इंसुलिन की नौबत नहीं आएगी। और बहुत संभव है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं आज की डेट में वो कम हो जाए। कपालभाति बहुत जरूरी है, अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है, चीनी छोड़ना बहुत जरूरी है, चावल छोड़ना बहुत जरूरी है, और अगर संभव हो तो आलू सब्जी में डले ही ना, ठीक है। प्राय मैंने लोगों को देखा है कि सब्जी बन गई, करे भी तो क्या करें, सब्जी बन गई आलू हटा के खा लिया। अरे आलू का जितना अवयव है, जो उसका सत्व है, वो सब तो सब्जी में आ गया ना, तो वो नुकसान करेगा। आप अपनी सब्जी अलग बनवाइए बिल्कुल। और इतना कुछ करने के बाद आपका शुगर 100% कंट्रोल में हो जाएगा, इंसुलिन की नौबत नहीं आएगी, और हो सकता है कि रिवर्स भी हो जाए अगर ईश्वर चाहेगा तो। लेकिन ये सब आप अगर ईमानदारी से करेंगे, स्ट्रिक्ट होके करेंगे, ये सब आपको अपने लिए नहीं करना है, अपने परिवार के लिए करना है, अपनी पत्नी के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, ताकि ये आपका जो अमूल्य जीवन है उनके और काम आ सके। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि जो मैंने बताया उसको फॉलो करें और अपने शुगर को कंट्रोल करें, एलोपैथ की दवा कम करें, और उसके बाद हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।